Jai Hind, ladies and gentlemen. I welcome you all to my brand new video. और ये वीडियो इस नॉर्मल वीडियो नहीं होने वाला. फॉर एग्जांपल आई कैन से कि बहुत सारे बंदे जो हैं मेरे लास्ट वीडियो में जो मैं SSB के रिलेटेड मैंने एक स्टोरी टाइम लिखा था, वीडियो बनाया था, उसमें से बहुत लोगों ने मुझसे पूछ रहे थे कि हम लोग स्क्रीनिंग कैसे हो सकते हैं, क्या हो प्रॉब्लम, मतलब जो भी है हम लोग कैसे करें और व्हाट डू वी कैरी टू द स्क्रीनिंग स्टेज, SSB के लिए हम लोग क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करें, सब कुछ. मैंने बेसिकली एक वीडियो बनाया था डॉक्यूमेंट्स के लिए, बट दैट इज़ नॉट एनफ. और जो प्रिपरेशन हमें करना चाहिए SSB के लिए, मुझे भी कुछ दिन पहले ही पता चला कि हमको ऐसा प्रिपरेशन करना चाहिए, एंड विच इज़ आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू. तो पहली बात तो हम अभी इस वीडियो में ओनली पहला स्टेज के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ स्क्रीनिंग टेस्ट. अब स्क्रीनिंग टेस्ट में हमारा, आपको जैसे पता है, यू गाइस ऑल नो अबाउट दैट, पहला हमारा फर्स्ट स्टेज होता है स्क्रीनिंग टेस्ट, विच इज़ उसमें हम लोगों को क्या क्या होता है. फॉर एग्जांपल वी हैव इन दैट OIR टेस्ट होता है, पहला टेस्ट, जिसमें 2 सेट्स दिए जाते हैं, 2 बार एग्जाम होता है आपका OIR में, ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट. उसके बाद से होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, जिसको हम PPDT बोलते हैं. ओके, तो पहले होता है हमारा OIR, उसके बाद PPDT, उसके बाद PPDT में ही हमारे 3 थिंग्स होते हैं जो कि मैं अभी डिस्कस करूंगा आपसे. तो ये मेरा बेस्ड ऑन पूरा मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी मैं SSB इलाहाबाद में गया था, एंड वो मेरा था टेक्निकल, SSC टेक एंट्रीज आफ्टर ग्रेजुएशन जो होता है वो. मोस्टली SSB सबके लिए सेम ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली. एंड जो भी बंदे जो हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं, वो आफ्टर इंटरमीडिएट जा रहे हैं, लाइक TES एंट्री, टेक्निकल एंट्री स्कीम है, उसके थ्रू जा रहे हैं, तो थोड़ा लेवल कम हो सकता है. वो भी कब, जब आपका वो आफ्टर एक स्क्रीनिंग ही कम होगा. बिफोर स्क्रीनिंग यू कांट इवन टेल दैट, मतलब बिफोर स्क्रीनिंग सब सेम होता है, सबके लिए इक्वल होता है, कोई भी उसमें वो नहीं होता. तो पहली बात आपको समझना पड़ेगा. उसके बाद फर्स्ट थिंग, आपको डॉक्यूमेंट प्रॉपर कैरी करने पड़ेंगे. और डॉक्यूमेंट्स में पहला थिंग है, मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ डॉक्यूमेंट के ऊपर, क्या क्या लेके जाना चाहिए, आप देख सकते हो, बट मैं आपको मोटा मोटा बता सकता हूँ कि मुझे क्या लेके जाना है. तो पहली बात, एप्लीकेशन लेके जाना है, जो भी आप अप्लाई किए थे वो. उसके बाद 10th का मार्क्स मेमो एंड पासिंग सर्टिफिकेट. पासिंग सर्टिफिकेट बहुत लोगों का अलग मिलता है, बहुत लोगों का मार्क्स, जो भी मार्क्स मेमो होता है उसी में होता है, आप उसमें लिखा भी होता है, एक बार चेक कर लेंगे तो पता चल जाएगा. उसके बाद सेम इंटर का भी वही चाहिए, और 10th का मार्क्स मेमो ही हमारा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की काम करेगा, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए काम करेगा. तो एक्स्ट्रा आपको कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, बट इन केस कुछ प्रॉब्लम है तो आप लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. उसके बाद अगर आपका है ग्रेजुएशन, मतलब आपका एंट्री आफ्टर ग्रेजुएशन है, लाइक सीरियस एंट्री हो सकता है, टेक्निकल एंट्रीज हो सकते हैं SSC के, तो अगर वो सब है तो आप ग्रेजुएशन के साथ साथ सब ऑल सेमेस्टर के सर्टिफिकेट्स लेके जाना पड़ेगा, एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट और ओरिजिनल डिग्री दोनों में से कोई एक लेके जाना पड़ेगा. एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए एक क्राइटेरिया है कि 6 महीने से नॉट ओल्ड देन 6 मंथ्स, 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए. वहाँ पे हो गया. उसके बाद से हमारा एंट्री होता है. एंट्री कहाँ पे होता है, देखो, ये तो मेरा SSB ख़त्म हो गया था, तब मैं बाहर निकल गया, मतलब मैं स्क्रीनिंग नहीं हो पाया था, तो हम लोग बाहर निकल रहे हैं. बट इसी थ्रू एंट्री होता है. यहाँ पे JCOs खड़े होते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं. डॉक्यूमेंट्स में एप्लीकेशन, आधार कार्ड या पैन कार्ड, मोस्टली आधार कार्ड. उसके बाद से 10th मार्क्स मेमो, वो चेकिंग होती है यहाँ पे. और यहाँ से एंट्री होने के बाद यहाँ पे आपका बार कोड जो भी होता है एप्लीकेशन, वो चेक करते हैं. यहाँ पे एक घर दिख रहा है ना, रूम टाइप का, वहाँ पे. उसके बाद इधर से अंदर चले जाते हैं हम लोग सीधा. इसी रूम के बगल में आपका कैंटीन होता है, उसके बगल में आपने सब बिलोंगिंग सब कुछ रखते हैं. ये मैं SSB इलाहाबाद के बारे में बात कर रहा हूँ. आप देख सकते हैं सिलेक्शन सेंटर ईस्ट है, SEE प्रयागराज.
ओके, अब मेरा था 19 SSB, तो आप एक बार देख लो कि ऐसा होता है। अंदर जाने के बाद पहले थिंग जो कराते हैं वो लोग, आफ्टर एंट्री पहले बोल देते हैं कि ब्रेकफास्ट कर लो, दूसरा कुछ नहीं कराते, डायरेक्ट ब्रेकफास्ट होता है। 8 बजे तक आपका एंट्री वेंट्री सब कुछ हो जाता है, ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट सब कुछ हो जाता है। 8 मोस्टली 8:30 तक हो सकता है, बस उससे ज़्यादा लेट नहीं होगा। उसके बाद होता है नेक्स्ट OAR टेस्ट। अब ये OAR दो पार्ट्स में होते हैं, सेट 1 एंड सेट 2। ओके, तो इसमें OAR क्या होता है, लाइक ऑलरेडी पहले से ही एक बुकलेट दिया होता है, जो ऑलरेडी पहले कर चुके होते हैं बहुत बंदे, सेम बुकलेट आपको मिलता है, सेम थिंग। तो आपको ये करना होता है कि आपका वहाँ पे इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट करते हैं, बाय दैट एक OMR शीट भी देंगे, हर एक OMR शीट पे देते हैं सब कुछ। ओके, तो OMR शीट में ही आपको फिल करना होता है ऑप्शंस। अब कितने क्वेश्चंस होते हैं दैट इज़ नॉट मैंडेटरी, क्योंकि सबका अलग अलग होता है। मतलब मान के चलो, मेरे टाइम पर हमारा था 74 एंड 75, हमारा था 74 एंड 75 सेट नंबर्स, तो उसके हिसाब से हमको प्रिपेयर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आई कैन से कि आप लोग मिनिमम अगर ये सब कर लेंगे, जो सेट नंबर्स हैं इसमें मिनिमम, मतलब मस्ट एंड शुड प्रिपेयर करके जाना होगा, मतलब कोई भी एसएस भी आप निकाल सकते हो, दैट इज व्हाट आई कैन से। अब ये मेरे को कैसे पता चला, दैट आई एम फॉलोइंग एक ग्रुप फॉलो कर रहा हूँ, जिसमें बता रहे हैं कि मतलब कौन से बैच में, मतलब कौन से एसएसबी बोर्ड में कौन से OAR दे रहे हैं। एंड OAR बहुत इंपॉर्टेंट है, OIR इज इम्पोर्टेंट, आई कैन सेइंग कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक OAR बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बेसिस पे ही आपकी स्क्रीनिंग होती है। ओके, तो बिलीव मी, आपके पास अभी भी टाइम है, इतना टाइम है उतना OAR के लिए दीजिए। एटलीस्ट 1 घंटा तो देना पड़ेगा आपको 2 सेट्स के लिए। उसके बाद से आपका PPDT होता है। OAR इज इम्पोर्टेंट। मैं आपको बताऊंगा SSB इलाहाबाद का कि कौन कौन से OAR सेट्स मिलते हैं, एंड ये OAR सेट्स आपको नेट में मिल जाएंगे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप मेरे को DM कर सकते हो, मैं गूगल लिंक एक प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें ऑल OAR सेट्स मिलेंगे, तो आप उसमें देख सकते हो। मैं पिन कर दूंगा चाहे तो कमेंट में, अगर आप मैसेज करोगे, कमेंट करोगे तो। उसके बाद होता है PPDT, जहाँ कुछ नहीं होता भैया, बीच में कुछ नहीं होता। एंट्री ब्रेकफास्ट होने के बाद आपको चेस्ट नंबर सब कुछ अलॉट होता है, स्क्रीनिंग का अलग होता है, तो टेस्ट नंबर होने के बाद OAR टेस्ट रखते हैं, दोनों खत्म। PPDT स्टार्ट करने को बोलते हैं, 5 मिनट का गैप मिलता है, बस उतना ही 5 मिनट का लिखना होता है, उसमें स्टोरी राइटिंग लिखनी होती है। अब PPT तो आपको पता ही है क्या करना है, एक इमेज दिखाएंगे, इमेज दिखाने के बाद आपको सीधा डायरेक्टली स्टोरी लिखना होता है। उसके बाद नरेशन होता है एंड GD होता है। स्टोरी और नरेशन के बीच में 10 से 15 मिनट का गैप होता है, एंड GD एंड नरेशन के बीच में नो गैप, GD एंड नरेशन के बीच में नो गैप। तो ये सोच लो, इन दोनों के बीच में गैप नहीं होता, स्टोरी राइटिंग नरेशन के बीच में गैप होता है। ओके, उसके बाद लंच कराते हैं, देन रिजल्ट्स दे देते हैं। रिजल्ट्स जब होते हैं, जो क्वालिफाई स्क्रीनिंग हो जाता है उसको चेस्ट नंबर्स नए मिलते हैं, और जो स्क्रीनिंग नहीं होता, जो नहीं स्क्रीनिंग नहीं होता, वो ऐसे ही बाहर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक, अब देखो OAR का मैं इसीलिए बोल रहा था, अब SSC इलाहाबाद में पूरे 5 बोर्ड्स हैं एक्चुअली, यहाँ पे 4 ही लिखे हैं, बट 5 बोर्ड्स है या 4 बोर्ड्स ही होंगे। हाँ, वो SSB इलाहाबाद में इतने सारे बोर्ड्स हैं, जिनमें मेरा था 19 SSB। ठीक है, तो मेरा 19 SSB था। तो मेनली आई कैन से कि आप लोग एटलीस्ट ये सब मतलब यही पूछते हैं, इसमें से दूसरा कुछ नहीं आएगा। ए सेट्स करके जाओ, वो यार अच्छा निकल गया, देन आपका PPDT और नरेशन उतना मायने नहीं करता, ऑफकोर्स करता है बट नॉट दैट मच, कितना हो सकता है। बट अगर वो यार खराब हो गया, आप कितना भी अच्छा स्टोरी लिख लो, कितना अच्छा भी नरेशन कर लो, आप नहीं हो सकते। सो बी पॉजिटिव, पहली बात तो OAR अच्छा करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना बस।